श्रमण के पद पर नियुक्ति। सन 1977 में दक्षिण भारत में मैं बेंगलोर के क्षेत्रीय सचिव के पद पर कार्यरत था। अगस्त में मैं आरडीएस के लिए कोलकाता गया, जहां यह घोषणा की गई कि मुझे दबाओ फिलीपींस के बुनियादी प्रशिक्षण मठ, जहां सन्यासियों को प्रशिक्षित किया जाता है, में श्रमण के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ मुझे मेडान इंडोनेशिया में एसआई आनंद मार्ग स्पेशल एकेडमिक इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षक और मेडान के ही डायसिस सेक्रेटरी का पद भी संभालना था। उतने बड़े उत्तरदायित्व से परिपूर्ण उस नई नियुक्ति के बारे में सुनकर मैं घबरा गया था। पहली बात तो यह कि सन्यासियों को प्रशिक्षित करने का मुझे कोई अनुभव नहीं था। भारत से बाहर जाकर किंडरगार्टन स्कूल खोलना भी अत्यंत दुरूह काम था। और दूसरी बात जिसने मुझे और ज़्यादा चिंतित कर दिया था, वो यह कि बाबा उस समय तक बांकीपुर जेल पटना में बंद थे और दबाव जाकर मैं बाबा से बहुत दूर हो जाऊंगा। लेकिन वह बाबा का आदेश था जिसे मुझे स्वीकार करना ही था। मैंने बाबा के निजी सचिव आचार्य केशवानंद जी से अनुरोध किया कि दबाव जाने से पहले वे बाबा से मेरी मुलाकात की व्यवस्था करें। उन्होंने 4 अन्य मार्गियों के साथ बाबा के दर्शन की व्यवस्था कर दिया। बाबा चारों तरफ से बंद जेल की छोटी सी कोठरी में एक तख्त पर लेटे हुए थे। अंदर जाते ही मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। लगातार उपवास करने के कारण वे अत्यंत दुबले हो गए थे। उनकी आवाज़ भी बहुत धीमी और कमज़ोर थी। उन्होंने एक के बाद एक मार्गियों से बात करना प्रारंभ किया। उनकी हालत देखकर मैं किनारे खड़ा रो रहा था। मार्गियों से बात करना समाप्त करके उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और इशारा करके वही तख्त के पास बैठकर मुझे अत्यधिक नज़दीक आने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछे, फिर कहा, चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने तो सुन ही लिया होगा कि मैंने तुम्हें श्रमण का पद संभालने का उत्तरदायित्व दिया है। इस पद पर रहते हुए तुम्हें पूर्णकालिक और स्थानीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता दोनों को प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए तुम्हें पिता, माता, शिक्षक, भाई और मित्र सभी की भूमिका एक साथ निभानी होगी। उनकी बात सुनकर मैं और अधिक रोने लगा। उन्होंने मेरे सिर को अपने सीने से लगा लिया और उसी अवस्था में बड़ी धीमी आवाज़ में कोई श्लोक पढ़ने लगे जिसे मैं समझ नहीं सका। उस अवस्था में मुझे लग रहा था कि अथाह शक्ति का प्रवाह मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। वह एहसास इतना अधिक आनंददायक और मधुर था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। कुछ ही देर में मुझे जेलर की कठोर आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा मुलाकात का समय खत्म हो गया, चलो अब बाहर चलो। मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था, किंतु क्या करता, मजबूरी थी। बाहर जाने से पहले बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छी तरह कर लोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम जाओ। मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अश्रुपूरित चेहरा लिए हुए बाहर आ गया।